आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। पहला एम खबरां की सुर्खी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार का सदर के दरमियान दो तरफा मीटिंगो इनकाद एम शोबा में शराकतदारी ना बादो देण वास्ते तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में कुलगाम में पद यात्रा मुनक्कद, मंशियात को खात्मो करण को दोहरायो अज़म। कई अरकान कानून साजिया ने श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के नाल की मुलाकात। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अरुण पल्ली का एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस को इनकाद। तफसील नाल खबर सुनो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने म्यांमार का सदर के नाल दो तरफा मीटिंग करके दो मुल्कों के दरमियान रिश्ता न होर मजबूत करने के मुतलिक अमूर पर तबादले ख्याल किया है। इस दौरान सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी जैसा सेक्टर में इश्तराक ना बादो देण पर खुसूसी तवज्जो दी गई। म्यांमार का सदर आज राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के नाल भी मुलाकात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आमना जम्मू कश्मीर ने नशा मुक्त बनाने वास्ते मुनज़्ज़म और एक हो गया काम करना चाहिए। ते हमना नौजवान पौध की हौसला अफजाई कर गए अपना अफरादी खाना ना इस लानत बचाना चाहिए। आज कुलगाम में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक पद यात्रा न चढ़ी दस के रवाना करने ते पहला तकरीब में बोलता हुआ उन्होंने कहा कि यह मुहिम लोगों की मुहिम है और वालदेन, असातिज़ा, मजहबी लीडरां और रज़ाकारा ने 51 दिन पहला शुरू की गई इस मुहिम इंतजामिया के नाल मिल गए काम कियो है। एक ऐसा जन आंदोलन बनता जा रहा है जिसने जम्मू कश्मीर की हर गली, हर परिवार और हर दिल को एक ही इरादे से जोड़ने का काम किया। आवाम के हर परिवार का आज एक ही संकल्प है कि अपने गांव, अपने शहर को हमें नशा मुक्त बनाना है। जम्मू कश्मीर में आवाम की शिरकत से आज मैं कह सकता हूँ वो चिंगारी उम्मीद, हिम्मत और दृढ़ता की स्वच्छंद लौ बन चुकी है। वाज़ेह है कि 11 अप्रैल न शुरू की गई इस अभियान के तहत होने तक ड्रग स्मगलरों के खिलाफ 923 FIR दर्ज किया गया, 668 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया गया और 1000 से ज़ाहिद ड्रग स्मगलर करने वाले ने गिरफ्तार किया गया है। मंशियात के मुतल्लिक लेफ्टिनेंट गवर्नर को यो पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में नौजवान नस्ल न इस बिदत ते छुटकारो दिवाउण वास्ते लाजमी इकदामात का वारा में एक तलबा मुज़ैना महराज ने आकाशवाणी न्यूज़ रूम श्रीनगर के नाल गल करता हुआ कहा, हमारे माशरे में फैलता हुआ नशा नौजवान नस्ल के ख्वाबों और मुस्तकबिल को खामोशी से तबाह कर रहा है। बहसती स्टूडेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी, मेरा मानना है कि सरकार का नशा मुक्त अभियान एक काबिले सताइश और उम्मीद अफजा कदम है। पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट, सिविल सोसाइटी, पुलिस और हर शहरी की जिम्मेदारी है कि मोहब्बत, निगरानी, रहनुमाई और काउंसलिंग के जरिए इस नासूर से हम अपने माशरे को साफो पाक और महफूज बनाए। आज श्रीनगर में कई कानून साजिया का अरकान ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के नाल मुलाकात की और उन्ना अपना अपना हल्का की तरक्याती ज़रूरियात और उन्ना दरपेश मसलाते आगाह कियो। इनमें MLA बांडीपुरा निज़ामुद्दीन भट्ट और MLA बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी शामिल हैं। वज़ीर आला ने इन यकीन दुआयो कि उजागर किया गया तमाम मसला न मरहलावार तरीका पर हल किया जाएगा। इसी दौरान वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर नाल ताल्लुक रखने वाला हाजियां की सऊदी अरब ते वापसी के दौरान उनको सामान हाजियां के नाल आनन का अमल में आ रही दुश्वारियों को मामलो शहरी हवाबाजी का मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू के नाल चायो। वज़ीर आला ने कहा कि हुज्जाज किराम को सामान उसे परवाज में श्रीनगर में पहुंचाया जाना चाहिए जिसमें ये हाजी खुद श्रीनगर तक सफ़र करने आला होएगा।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की श्रीनगर शाख में आज चीफ जस्टिस अरुण पाली का एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस को इनकार किया गया। वाज़ेह रहे कि जस्टिस अरुण पाली ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज की हैसियत नाल तरक्की दी गई है। इस मौका पर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का सारा जज साहिबान के अलावा अदलिया, पुलिस और इंतजामिया का कई आला अफसर भी मौजूद था। तकरीब पर जस्टिस संजू कुमार ने खुतबा पेश किया और चीफ जस्टिस की बेमिसाल जुडिशल कैरियर और कायदाना सलाहियत ने उजागर किया। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर ते सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एयर और DTH पर भी समात कर सकें। जम्मू कश्मीर नाल ताल्लुक रखण वाला असातिज़ा बरादरी में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का ताल्लुक नाल काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने किया है कि इस मरहला पर TET मुनक्कद करने नाल असातिज़ा का मफादात न जक पहुँच सके। इस मामला न ले गए जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का चेयरमैन शौकत अली बेग ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करता हुआ क्यों RET एक्ट जो है 2009 में जो पास हुआ है पार्लियामेंट थ्रू, तो इसमें TET का मामला भी आया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में TET इम्प्लीमेंट नहीं हुआ 2019 में। फिर यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो गई जिसकी वजह से इसको एक्सटेंड किया गया, इस एक्ट को अप टू जम्मू एंड कश्मीर। प्रीवियसली जितने भी टीचर्स हमें जम्मू कश्मीर में रिक्रूट अपॉइंट हुए हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत अपॉइंट हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लिहाजा हमारा कंसर्न यहीं से शुरू होता है कि अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से हमारा टीचर जो है जम्मू कश्मीर में वो बिल्कुल जो तब से जो गवर्नमेंट्स थे यहाँ पे उनकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके मुताबिक जो रिक्रूटमेंट हो गई है, अपॉइंटमेंट्स हो गई टीचर्स की, तो उनको अब TET से क्यों गुजारा जा रहा है। ये जो नए रिक्रूटमेंट होंगे, जो 2019 से आगे रिक्रूटमेंट होंगे, जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, उनको TET उनके लिए मैंडेटरी अगर आप रखेंगे तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो पहले किसी सिस्टम के जरिए आए हुए हैं उन पे ये लागू करना, ये मेरे ख्याल में ये नाइंसाफी है उनके साथ। कानून साज असम्बली का स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने आज श्रीनगर में मुख्तलिफ असम्बली कमेटियां का चेयरमैन के नाल एक मीटिंग की और उनका कामकाज और उनकी जिम्मेदारियां ना रोशनास करायो। इस मौका पर स्पीकर मौसूफ ने कहा कि असम्बली की कमेटी सरकारी स्कीमों की अमल आवरी, रकूमात का मुनसिफाना इस्तेमाल और दूजा पहलुओं में जवाब देने में कलीदी रोल अदा कर सकें। मरकज़ में NDA हुकूमत का 12 साल मुकम्मल होया है। मरकजी सरकार ने इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आम लोगों की फलाह बहबूद वास्ते कई स्कीम शुरू की हैं जिसमें आयुष्मान भारत स्कीम भी शामिल है। पूरा मुल्क में लोग इस स्कीम से फ़ायदो चा गए सेहत की मियारी सहूलत हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक आम शहरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के नाल गल करता हुआ क्यों मेरा नाम सईद तनवीर गिलानी है। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के निलसर कंडी का रहने वाला हूँ। हमें ये कहना था कि NDA सरकार का हमें तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर मोदी साहब का जिसने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। खासकर गरीब तबके का जो बिलो पॉवर्टी के लोग हैं उन लोगों के बारे में मोदी साहब ने बहुत कुछ अच्छा सोचा है। जैसे कि उनमें से एक स्कीम आती है गोल्डन कार्ड। गोल्डन कार्ड से ऐसे कई जिंदगियां बची है जिनके पास गोल्डन कार्ड ना था, मुमकिन है वो न बच सकती। लेकिन जब से गोल्डन कार्ड आया है मोदी साहब ने जो लॉन्च किया था उससे कई जिंदगियां बची है और हम मोदी साहब का इसलिए तहे दिल से शुक्रगुजार है, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है। सारा मुल्क में आज ते खेत बचाओ अभियान शुरू किया जा रहा है। ज़राअत का मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश ते 1 महीना तक चलने वाला इस अभियान की शुरुआत की। इस पहल गवारा में अपना पैगाम वजीर मौसूफ ने किया। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, KVK के लोग, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे कैसे पहचाने, खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग-अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा।
वुलर म्यूनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट का श्रीनगर का इश्तिराक नार नागानी आफात ते निपटन की तैयारी और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ के मुतलिक बेदारी पैदा करने वास्ते एक खुसूसी तरबियत को इनकाद कियो। इसके नाल आकाशवाणी श्रीनगर ते खबरों को बुलेटिन खत्म होयो। अगलो बुलेटिन 6:05 पर आकाशवाणी ते नशर किया जाएगा। दियो इजाजत, रब रखो।